बैठ जाइए और क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो क्लास होगा महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप और साथ में महासागर, ठीक है, साथ में महासागर और उसके बाद विश्व की नदियाँ, ये आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर आज आपको पढ़ना है, ठीक है, 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, महाद्वीप, महासागर और विश्व की नदियाँ, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी आज मैपिंग भी होगा, मैप से भी हम लोग देखेंगे कि महाद्वीप बड़े कौन होते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े कौन होते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से बड़े होते हैं और कौन छोटे होते हैं। साथ में महासागर पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे और साथ में विश्व की नदियाँ जो है उनको देखेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नोट्स पेपर करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है, जैसे एक होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, एक होगा ये आपके महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा। एक होगा जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या दोनों में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजिंग हम कर जाते हैं। तो ऐसा ही सबसे पहले क्षेत्रफल को देखेंगे। 1 नंबर पे आएगा आपका एशिया, 2 नंबर पे आएगा आपका अफ्रीका, 3 नंबर पे आपका आएगा उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे आपका आएगा दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद 5 नंबर पे जो आपका आएगा, 5 नंबर पे आएगा अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको देखना है, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे कौन है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। वही पूछा जाएगा जनसंख्या के हिसाब से बताएं कि बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एशिया, एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप, चौथे नंबर पर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका और 5वें नंबर पर आपका आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, 6वें नंबर पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आ जाएगा आपका अंटार्कटिका। देखिए ये हम कंफ्यूजिंग हमारे अंदर होती है, कई बार परीक्षा में हम लोग देखते हैं भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए परिवर्तन है, किसी को कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। एशिया दोनों में पहले स्थान पे है, ठीक है, अफ्रीका दोनों में पहले स्थान, यहाँ से फिर तीसरे नंबर पे दोनों में आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको मैप से समझाने की कोशिश करेंगे, आप मैप भी देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके पास मैप होगा, ठीक है, आपके पास मैप होगा और मैप से समझेंगे तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं मैप, ठीक है, मैप से आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि समझना है आपको, तो सबसे नंबर पहले स्थान पे आपका, तो आपका एशिया हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा अफ्रीका, तीसरे स्थान पे आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और चौथे स्थान पे हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये आपका चल रहा है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। 5वें स्थान पे आप देखेंगे तो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, 6वें स्थान पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक अंटार्कटिका जो आपका 5वें स्थान पे, ठीक है, 5वें स्थान पे अंटार्कटिका है, यूरोप क्या है 6वें स्थान पे है और 7वें स्थान पे क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये 7 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक है। ये आपका स्थान है क्षेत्रफल का, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 महाद्वीप होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाए महाद्वीपों की संख्या कितनी, 7, महासागर की संख्या 6,
तो हम कंफ्यूजन क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ से हो जाएगा एशिया, जिस महाद्वीप में आप रहते हो, आप भारत में रहते हो तो आपका भारत यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पे आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें स्थान पे आपका क्षेत्रफल है अंटार्कटिका, छठवें स्थान पे यूरोप, सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ये आपका हो गया, ये सीधे सीधे आपका हो गया, रुकिए एक मिनट, ये हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। बोलिए, ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब आपको क्या करना है, जनसंख्या की दृष्टि से देखना है। सेम वही प्रक्रिया, आप बड़ी मोबाइल सभी लोग रखते हो, एक मैप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ऐसा ही मैप एक डाउनलोड करेंगे और उस मैप को आपको देखना है। जैसे अब यहाँ पे आएंगे सीधे सीधे, पहले नंबर पे आपका जनसंख्या से है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवें पे ये है, 5 नंबर आपने देखा है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका। फिर उसके बाद सीधे सीधे आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपको ये कभी भी देखिए, आपका जो मैं टेस्ट बनाऊंगा तो उस टेस्ट में आपको देखना है, मैं टेस्ट बनाऊंगा इसी में से चेंज करके कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे कौन सा महाद्वीप है, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से पछले स्थान पर कौन सा महाद्वीप है। तो आप यहाँ से टेंशन ना लेंगे, आपको ये चीज आप नोट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेना है, कहाँ से चेंजिंग हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग एक कंफ्यूजन और करते हैं, महाद्वीप और महासागर में डिफरेंस होता है, ठीक है। 5 होते हैं महासागर, द्वीप होते हैं 7, ठीक है। 5 महासागर और द्वीप होते हैं 7, ये चीज आपको ध्यान देना है, बस जनसंख्या और क्षेत्रफल, ये चीज आपका हो गया। मैं इसका डिटेल्स आपको नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन बार बार यही से आता है, ठीक है, यही से आता है। अब आते हैं हम सीधे से देखेंगे महासागर, महासागर से क्या क्वेश्चन बनता है, इसको देखेंगे महासागर। हाँ बोलिए, लिखना था, सब लोग लिख लिया, नहीं लिखे बाद में लिखिएगा, सब लोग लिख चुके हैं, आप पीछे रह गए, ठीक है। महासागर, महासागर, महासागर की संख्या जो होती है 5 होती है। सबसे पहला जो होता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरे स्थान पे जो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरे स्थान पे हो जाएगा हिंद महासागर और चौथे स्थान पे जो हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और 5वें स्थान पे जो हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैपिंग आपको दिखा देते हैं, मैपिंग आप समझ लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, मैपिंग सब देखेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैपिंग आराम से मेरी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा महासागर है जो त्रिभुजाकार का है, त्रिभुजाकार का कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें आपके रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी गहराई मेरियाना गर्त बताई जाती है, कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी गहराई होती है 1122 मीटर होती है। तो उस महासागर की अगर बात कर लेते हैं तो ये महासागर आपका सीधे सीधे आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, प्रशांत। अब ये तो आपको मैप में दिखा रहा हूँ, अगर ग्लोब रहता तो आपको सब समझ में आता। ये यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है और ये क्या है, गोल, पृथ्वी आपकी क्या है, गोल है। तो मान के चलिए कि ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार कोई होगा तो ये कौन है, प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर कोई है तो कौन सा है, प्रशांत महासागर। मैं डिटेल्स अभी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, अभी लिखवा दूंगा, फिर आपको समझना है, ठीक। दूसरे पे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में बनता है यस आकार का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सीधे देखिए, ये देखिए यस आकार का, ठीक है। यस आकार का देखिए अटलांटिक महासागर यहाँ से लेके अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 आकार का, तो 8 आकार का महासागर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसमें पूछे जाएगा क्वेश्चन प्यूरिको खाई, बोलिए, अच्छा। अब उसके बाद पूछा जाएगा प्यूरिको खाई, प्यूरिको खाई किस महासागर की गहराई है, प्यूरिको खाई किस महासागर की गहराई जिसकी 8039 मीटर गहराई होती है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक
अंटार्कटिक महासागर। और आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 आकार का महासागर कौन है, यस आकार का महासागर कौन है, तो ये सीधे सीधे आपका अटलांटिक महासागर, ये देख रहे हो आप। मैं सभी लोग रखेंगे अपने मोबाइल में, इस तरह आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है तीसरे नंबर पे महासागर, तीसरे नंबर पे महासागर जो आता है तो कौन सा आता है, हिंद महासागर, जो अपने नाम अपने भारत के नाम पर उसका नाम रखा गया है। कौन सा नाम रखा गया भाई, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो ये आपने हिंद महासागर आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हिंद महासागर की एरिया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आप लिखा गया है, तो भारत के नीचे है, आप जानते हो कि भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, साथ में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है। और मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसी हिंद महासागर से एक मानसून आती है जो भारत की जलवायु में आपने पढ़ा था, ये हिंद महासागर है। बाकी मुझसे एक बड़ा अंटार्कटिका जो नाम है, तो अंटार्कटिका आपके दक्षिणी क्षेत्र में है, ठीक है, ये आपका अंटार्कटिका है। और बाकी आर्कटिक जो है ऊपर, आप जिसको ध्रुव बोलते हो, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई 1.5 किलोमीटर तक बर्फ किस में जमी रहती है, 1.5 किलोमीटर तक बर्फ किस में जमी है, बर्फ का रेगिस्तान किसको बोला जाता है, तो अंटार्कटिका को बोला जाता है, ठीक है, अंटार्कटिका को बोला जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। अभी मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ, मैपिंग एक डेमो दिखा रहा हूँ, एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको नोट्स बनवा दूंगा। फिलहाल ये चीज आपको रखेंगे सारी। ये महासागर क्वेश्चन पूछेगा चौथे नंबर का महासागर कौन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे महासागर कौन सा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बरमूडा ट्रायंगल, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया कि बरमूडा ट्रायंगल किस महाद्वीप में, किस महासागर में पड़ता है, बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल इसी में पड़ता है, और एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे जहाज जाती है और क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बहुत बड़ा एक गहरा है, और वहाँ पे हवाएं साथ में साथ जल जो होता है उठता रहता है, और जो नाव हो चाहे कुछ भी जाएगा वहां से तो गायब हो जाएगा, क्यों, उसमें विलुप्त हो जाएगा। तो ये अटलांटिक महासागर की बात है। हिंद महासागर, ये 3 महासागर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और वही क्रम में आरोही क्रम में सजाने के लिए आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं टेस्ट बनाऊंगा तो आपके दिमाग को चेक कर लूंगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन में 7 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बनता है क्या, विश्व की नदियां, ये भी आपका एक चैप्टर है, विश्व की नदियां। अब विश्व की नदियों के क्वेश्चन में आप